छोटी संतान बनना चाहते हैं या सबसे बड़े बच्चे? बच्ची के माध्यम से बताया है कि वो अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनना चाहती है। उसके बहुत सारे कारण भी गिनाए हैं। अगर वो सबसे छोटी संतान बनी रहेगी तो माँ का स्नेह बहुत दिनों तक उसको मिलता रहेगा। जब बड़े हो जाते हैं तो माता पिता अपने से थोड़ा सा दूर कर देते हैं, इसीलिए वो बच्ची अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनना चाहती है। जब तक वो छोटी रहती है या वो जब घर की सबसे छोटी बच्ची होती है, सबसे छोटा सदस्य होती है, तो माँ अपने हाथ से उसे खिलाती है, पिलाती है, उसके बालों में कंघा करती है, उसे परियों की कहानी सुनाती है। लेकिन जब वो बड़ी बन जाती है, जब वो बड़ी हो जाती है, तो माँ अपने से थोड़ा उसे दूर कर देती है, उसके हाथों में खिलौने पकड़ा देती है और उसके सारे काम वो अपने स्वयं करे, ऐसा उसे कहती भी है। इसलिए इस कविता में बच्ची की अभिलाषा ये है कि वो अपने घर की सबसे छोटा बच्चा बना रहे, ताकि माँ के साथ सालों साल उसका साथ रहे। अब मैं कविता की लाइनें पढ़ने के साथ साथ आपको उसका अर्थ बताती हूँ। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं साथ माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पंद निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। तो कवि एक बच्चे के माध्यम से कहना चाहता है कि जब तक वो छोटा रहता है या घर का जब वो छोटा होता है सबसे, तो माँ के साथ सबसे अधिक रहता है। तो इसीलिए एक बच्ची ये कहती है कि वो घर में सबसे छोटी हो, ताकि माँ की गोद में वो सोती रहे, उसका आंचल पकड़कर वो सदा उसके साथ रहे और कभी माँ उसका साथ ना छोड़े और माँ से वो दूर न हो। क्योंकि जब वो बड़ी बन जाती है, जब वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, तो माँ उसको ये समझाकर कि अब वो बड़ी हो गई है, अपने से थोड़ा दूर करने लगती है। पहले वो बच्चे को अपने हाथ से खिलाती है, पिलाती है, उसके बालों में कंघी करती है, उसको सजाती संवारती है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, यानी उसके वो घर में बड़ा सदस्य बन जाता है, तब उसके हाथों में खिलौने थमा देती है और फिर उसको ना तो परियों की कहानी सुनाती है और ना उसे अपने साथ रखती है। तो कहती है वो ऐसी वो बड़ी कभी ना बने, वो सदा घर की छोटी सदस्य या घर में सदा छोटी ही बनी रहे, जिससे माँ का आंचल, माँ का स्नेह, जिससे माँ का साथ उसे बहुत समय तक मिलता रहे और वो बिना किसी डर के बिल्कुल आज़ादी से सारे संसार में घूमती रहे। तात्पर्य यह है कि वो किसी भी डर के बिना, बिना किसी डर के हर कहीं जा सके, आ सके और माँ से अपनी सारी जिद्दों को पूरा करवा सके। और जब वो माँ से कहे कि उसे चंदा मामा दिखा दे, तब वो माँ उसे इशारे से चांद भी दिखा दे, क्योंकि जब वो छोटी होगी तब माँ ऐसा करेगी और जब वो बड़ी हो जाएगी तब माँ उसे ये कहेगी कि अब वो बड़ी हो गई है, ये सब नहीं हो सकता। इसलिए कवि पंत जी कहते हैं, जो कि प्रकृति प्रेमी कवि हैं, यहाँ पर उन्होंने छोटी सी बच्चे की मन की दशा को बताया है कि किस तरह से छोटे बच्चे अपनी माँ से जुड़े रहना चाहते हैं, माँ से कभी भी दूर नहीं होना चाहते, चाहे इसके लिए उन्हें सदा छोटे रहना पड़े या घर का सबसे छोटा सदस्य बनना पड़े। तो बच्चों, ये बहुत एक आसान सी कविता है। आपको इस कविता की लाइनें मैंने समझा दी, उसकी सारांश को भी बता दिया। मुझे आशा है कि कविता आपको बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। एक बार अपनी कविता को अर्थ के साथ जरूर पढ़ लीजिएगा, उसका अर्थ आपको बहुत समय तक याद रह जाएगा। थैंक यू।